अगर आपको भी 2025 में बीटेक करनी है तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि किस कॉलेज में एडमिशन लूँ एंड कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा मेरे लिए। बट एक मेजर फैक्टर जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए वो है कि फ़ीस, क्योंकि बीटेक 20 से 30 लाख में भी होती है, बीटेक अंदर 10 लाख भी होती है, 5 से 10 लाख के बीच में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किन बच्चों को उन कॉलेज की तरफ जाना चाहिए जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है एंड किन बच्चों को वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जिनकी फीस 5 से 10 लाख के बीच में है। So hello everyone, I am Ishmi Singh Thodi and on this channel I upload videos related to growth, mindset, motivation, tech and much more. So अगर आपको भी इनमें से किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो do subscribe to my channel for more such videos. जब आप कॉलेजेस एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे कॉलेज जहाँ की बहुत ज़्यादा हाई फीस है, 20 से 30 लाख एंड बहुत सारे कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी फीस 5 से 10 लाख के बीच में है। आप भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या उस कॉलेज में एडमिशन लेना मेरे लिए ठीक है कि नहीं। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, किन किन को उन कॉलेज की तरफ जाना चाहिए जहाँ की फीस 20 से 30 लाख है या इस पूरी रेंज के बीच में है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है एंड आपको कोई पैसे की चिंता नहीं है तो आप डायरेक्टली इन कॉलेज के बारे में सोच सकते हो एंड इनको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इतनी वो दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि कॉलेज की फीस अगर आपकी पर सेमेस्टर की 2 से 4 लाख भी हुई तो आपकी 4 साल की फीस हो जाएगी 16 लाख एंड बाकी जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो कॉलेज के जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे उस पर डिपेंड करेगा। एंड जब आप इतनी एक हाई फीस देते हो वहाँ पे आपको क्राउड भी ऐसा मिलता है एंड आपके खर्चे भी उस अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगर आप ओवरऑल लगाओ तो आपकी बीटेक जो है वो 4 साल की 20 से 30 लाख के बीच में पहुंच जाती है अगर आप इन कॉलेज में जाते हो जहाँ की फीस 2 से 4 लाख के बीच में होती है। अगर आप एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे आप 20 से 30 लाख रुपए देने का सोच चुके हो तो ये इंश्योर कर लेना कि जब आप 3 साल बाद वहाँ से प्लेसमेंट में बैठो या 4 साल बाद प्लेसमेंट में बैठो तो वहाँ पे आपको अच्छी कंपनी प्लेसमेंट ऑफर करने आए, क्योंकि एट दी एंड सबका गोल यही है कि उनको प्लेसमेंट में बैठ के एक अच्छी जॉब करनी है। एंड अगर वो कॉलेज आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं दे पाया 20-30 लाख रुपए लेने के बाद भी, तो वो उस अमाउंट को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। तो उस कॉलेज के प्लेसमेंट ट्रेंड एंड उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गई है एंड एवरेज प्लेसमेंट क्या रहती है उसको एक बार जरूर कंसिडर कर लेना। एंड जब आप एक ऐसे कॉलेज में जाओगे जो बहुत ज़्यादा हैवी फीस ले रहा है तो आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वहाँ की एम्यूनिटीज़ भी ऐसी मिलेंगी एंड वहाँ की फैकल्टी भी आपको ऐसी मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं उस 30 लाख को जस्टिफाई करेगी एंड हो सकता है कहीं किसी से भी ना भी करे। ओवरऑल आपका कॉल होगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे कि आपको एक डिसीजन मेकिंग में बेटर हेल्प हो पाए। एंड अब बात करते हैं किन लोगों को 30 लाख वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो जिन लोग के पास थोड़ा पैसे का कंस्ट्रेंट है या उनको रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में बीटेक अपनी कंप्लीट करनी है तो वो उस कॉलेज की तरफ बिल्कुल ना जाएं। तो क्योंकि जब आपके पास अमाउंट लिमिटेड है तो आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत रहेगी उसकी फीस पे करने में एंड आपके ऊपर एंड आपकी फैमिली के ऊपर भी थोड़ी सी प्रेशर रहेगी कि मुझे अपने बच्चे की इतनी फीस देनी है। तो उस आप अपनी और अपने फैमिली की हेल्प करो जिससे कि आप एक डिसेंट कॉलेज में जाओ एंड वहाँ से किसी इन्वेस्टमेंट लेकर अपनी लाइफ ठीक करो। आप एक लोन लेके बीटेक करने का सोच रहे हो तो 20-30 लाख रुपए एक कॉलेज में स्पेंड करने के बाद जहाँ की प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी नहीं है, इतना माइंड नहीं रखता एंड वो जस्टिफाई भी नहीं करता, क्योंकि एट द एंड आपको प्लेसमेंट ही चाहिए। एंड अगर 20-30 लाख देने के बाद भी आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही एंड आपको ऊपर एक ऑलरेडी आपने लोन भी ले लिया तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद भी प्रेशर में रहोगे एंड जो आपका जॉब लगने का पैसा आएगा वो आपका लोन पे करने में चला जाएगा। अगर आपका कॉलेज 20 से 30 लाख रुपए लेके आपको 4 से 5 लाख की प्लेसमेंट दे रहा है तो उसका कोई इतना वो जस्टिफाई नहीं करता। अगर आप बीटेक करोगे 5 से 10 लाख वाले कॉलेज में तो आपको वहाँ भी 4 से 5 लाख की प्लेसमेंट आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कंपनी ऐसी आती है जो कि इतना पैकेज ही लेके आती हैं। तो 4 से 5 लाख की प्लेसमेंट लेने के लिए इतना हैवी अमाउंट 20 से 30 लाख रुपए स्पेंड करना कहीं जस्टिफाई नहीं करता। एंड बाकी इट ओवरऑल डिपेंड्स कि आप 4 साल में क्या कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि 4 साल में बहुत मेहनत करके एक अच्छा पैकेज लेते हैं टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में जाने के बाद भी, जहाँ की फीस 5 से 10 लाख होती है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि इन कॉलेज बड़े बड़े कॉलेज में जाने के बाद भी, जहाँ वो 20-30 लाख रुपए दे रहे होते हैं, वहाँ जाने के बाद भी उनका पैकेज 2 लाख 3 लाख 4 लाख लगता है। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो एंड वहाँ पे जाके आप क्या कर रहे हो एंड क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। बाकी ओवरऑल डिसीजन आपका कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। ये बस एक वीडियो थी आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जिससे कि आपको एक बेटर डिसीजन आप बना पाओ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।